दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पैट के बारे में। यूपी पैट में हिस्ट्री विषय से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और ये 10 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में से कुछ जो सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं उन्हीं में से आज हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने करीब 25 क्वेश्चन चुने हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बार बार पूछे जाते रहे हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोंदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा था? तो दोस्तों लोथल जो है सिंधु सभ्यता का यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। यहाँ पे बंदरगाह मिलता है और बंदरगाह क्या है, एक नहर द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? देखिएगा दोस्तों, नाम पट्टिका का मतलब क्या है। जैसे आप लखनऊ जाते हैं तो मोहनलालगंज के आसपास लिखा रहता है लखनऊ आपका स्वागत करता है। तो इसी तरीके की जो नाम पट्टिका है वो धौलावीरा से मिली है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ पेटिका के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों पूरी सिंधु सभ्यता में जो मानव को है वो कहीं पर जला दिया गया है, कहीं पे गाड़ दिया गया है, कहीं पे मटके में गाड़ दिया गया है। लेकिन हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर देवदार की लकड़ी का एक ताबूत बनाया गया है और इस ताबूत में एक व्यक्ति को क्या किया गया है? दफना दिया गया है। तो ये माना जाता है कि ये कोई विदेशी रहा होगा और इसको वहाँ की परंपरा के अनुसार यहाँ पर दफना दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 की पेटी जो बनाई गई है वो देवदार की है। तो देवदार दोस्तों कहाँ पर मिलते हैं? ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में कब्रिस्तान एच के संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों अगर हम सिंधु सभ्यता में बात करें तो बहुत जगह से कब्रिस्तान मिले हैं, लेकिन जो हड़प्पा से मिला है उसको एच कब्रिस्तान नाम दिया गया है। तो इस तरीके से एच कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जबकि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किस स्थान की खुदाई से प्राप्त होती है? तो दोस्तों धौलावीरा के बारे में अगर हम बात करें तो धौलावीरा के चारों तरफ क्या है, एक तरीके का पानी एब्जॉर्व करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। तो यही यहाँ बीच में किला था, धौलावीरा था और उसके 3 तरफ क्या था, जल को रोकने की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बीच में दिया गया है। जैसा कि यूपी SSSC में ऑब्जेक्टिव को ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसी अनुसार यहाँ भी करने का प्रयास किया गया है। तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो दोस्तों अगर सिंधु सभ्यता की खुदाई के बारे में देखा जाए तो प्रत्येक जगह से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बनावली से एक पक्की मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है जो कि कहाँ से है? बनावली से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? तो दोस्तों अगर यहाँ पर पूछा गया नगर कौन सा है तो यहाँ पर जो नगर है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा है। जबकि गनवेरी माला है, जो गनवेरी माला है वो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गनवेरी माला। और राखी गढ़ी जो है वो
भारत में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, चूँकि गनवेरी माला पाकिस्तान में पड़ जाता है और राखीगढ़ी भारत में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया नगर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका विस्तृत था, तो ये था मोहनजोदड़ो का, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिला विशाल स्नानागार कहाँ पर अवस्थित था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है और ख़ास बात यह है कि इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी, ताकि तल पर जब नीचे उतरा जाए तो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई थी उत्तर, नॉर्थ और साउथ में, और इन सीढ़ियों की संख्या कितनी थी, 10 थी। इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 नगरों में विभाजित था। तो धौलावीरा जो है क्या था, ये 3 नगर में विभाजित था। इसमें उच्च नगर, मध्य नगर और निम्न नगर, ये 3 नगर विभाजित थे। तो 8वें का डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो मुद्राएं मिली हैं, देखिए मुद्राएं का मतलब ये नहीं है सिक्के, सिक्के नहीं हैं, ये क्या हैं, पासपोर्ट हैं। ये क्या हैं, पासपोर्ट हैं। और इन पासपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एक श्रृंगी पशु की आकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्य मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द लिखा है। तो मातृ देवी की होती थी, शिव की भी होती थी, पीपल की भी पूजने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन विष्णु के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो शिव को यहाँ पर पशुपति के नाम से जाना जाता है, और लेकिन विष्णु को यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि दूसरे स्थान पर है। अगला हम देखते हैं, दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं। तो कालीबंगा से क्या है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो को बृहद परिसर में जो तालाब है उसकी सीढ़ियाँ किस दिशा में है। तो उसकी सीढ़ियाँ जो है नॉर्थ और साउथ में हैं, उत्तर और दक्षिण में। इस तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ से कहाँ से मिलता है, नेवासा से, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से, यानी ये बी ऑप्शन होगा, लोथल से। लोथल से क्या मिलता है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं, रंगपुर से धान की भूसी मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पे किस देवता, किन किन देवताओं के, यानी पशुपति देवताओं के पास कौन से 4 पशुओं का अंकन है, जिसमें चीता, गैड़ा, भैंसा और हाथी का अंकन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कुड़ाल से चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं। तो अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था वो ऊँट की हड्डियों की बात कही गई थी, और यहाँ पर अब बात की जाती है घोड़ों की हड्डियाँ। तो घोड़े की हड्डियाँ ये सुरकोटदा से प्राप्त होती हैं। इस देखिएगा दोस्तों, सुरकोटदा ही एकमात्र स्थल है जहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। चूँकि ये माना जाता है सिंधु सभ्यता में घोड़ा जो है क्या था, अनुपस्थित था, अर्थात नहीं था। इसलिए यहाँ पर सुरकोटदा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और ये माना जाता है सिंधु सभ्यता जब पतन हो रही थी उसी दौरान का ये रहा होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुराना स्थल किस नदी के किनारे हैं? तो किस नदी के किनारे? तो यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे देखने को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? तो जो मुंडी घाट है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर दो दो लोगों को एक साथ दफनाया गया था। तो इसमें क्या है, लोथल से युगल समाधान मिले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा तथा हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर है वो किस नदी पर है? तो देखिए दोस्तों, मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये चेनाब नदी के पास है और यहाँ पर उखनूर तहसील पड़ेगी। कौन सी? उखनूर तहसील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है? तो सूती कपड़े का जो साक्ष्य मिलता है वो है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो में यहाँ से कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि लोथल से भी मिलता है अगला देखते हैं, हड़प्पा ईंटों की महत्व का अनुपात क्या था? तो दोस्तों अगर हड़प्पा में देखा जाए तो कई प्रकार की ईंटें मिलती हैं, छोटी ईंटें, बड़ी ईंटें, लेकिन जो सामान्यतः ईंट देखी जाती है उसका अनुपात 1:2:4 था। अगला देखते हैं, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। तो अनभिज्ञ मतलब किसको नहीं जानते थे? तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता या कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, चांदी का मुकुट मिला है, सोने के लड़ी वाला हार मिला है, तो यहाँ पर क्या है, लोहा नहीं प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में होता है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका समीकरण सिंधु घाटी से किया जाता है? तो सिंधु घाटी का समीकरण मिलुहा से किया जाता है, अर्थात जो सुमेरियन सभ्यता है वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं कीलाक्षर लिपि में, वहाँ पर सिंधु सभ्यता को मिलुहा कह के संबोधित किया गया। तो मिलुहा किसका नाम है? सिंधु सभ्यता का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुमेरियन लेखों में उगते हुए सूर्य तथा हाथियों का देश कहा जाता था? तो दिलमुन को उगते हुए सूर्य का देश या हाथियों का देश कहा जाता था। और अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मलेरिया के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? इसी तरीके से यदि आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि आपका इसका विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं इसको डिटेल से समझा देता हूँ। उसके बाद यदि अच्छे लाइक और कमेंट मिलते हैं तो हम वैदिक सभ्यता के बारे में यानी अगले चैप्टर के लिए बढ़िया गोल्डन क्वेश्चन को हल करा देंगे। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।